वर्क स्टॉप मतलब क्या कि जो किडनी है उसका जो काम करने का तरीका है या वो जो काम करता है वो धीरे धीरे बंद हो जाना। क्या काम करता है? वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी में से निकालना, ये काम करता है। तो ये काम धीरे धीरे बंद हो जाना, उसी को बोलते हैं किडनी फेलियर। ओके, तो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। ये देखो यहाँ पर मैं मार्क करता हूं। ओके, ये जो है ये समझ में आ गया आपको इतना। ओके, तो अब ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि अचानक ही था, हमको लगता है अचानक है पर अचानक नहीं है वो। ओके, ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अब ये जो पॉइंट है ये हमें डिस्कस करना है। ओके, ये हमें डिस्कस करना है। इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शंस। ग्रेजुअल लॉस मतलब क्या? ये जो है ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शंस, इसका मतलब क्या है ये अभी समझते हैं हम एक एग्जांपल के थ्रू। ओके, लेट्स टेक कि 10 दिन है। ये जो ए इंसान है, इसके पास 10 दिन है। 1 2 3 4 5, बोलने की जरूरत नहीं है, 7 8 These are the 10 days. ओके, सो ये 10 दिन है इस इंसान के पास, ए नाम के इंसान के पास। ओके, एंड इन 10 दिनों में उसको किडनी फेलियर होगा। नाउ ऐसा एक्चुअल में नहीं है कि 10 दिन में होता है, नहीं। बहुत ही आलस के बाद, बहुत ही खराब आदतों के बाद ये किडनी फंक्शंस क्या बोलते हैं उसे, कम होते हैं एंड उसके बाद किडनी फेलियर होता है। जस्ट टू एक्सप्लेन यू, आपको अच्छे से समझ में आए, दैट इज व्हाई हमने 10 दिन का क्राइटेरिया लिया, जिसमें हम लेवल ये करेंगे सीवियर लेवल, माइनर लेवल, ताकि आपको समझ में आए। एक्चुअल में किडनी फेलियर डज नॉट हैपन इन 10 days। ओके, वो एक मतलब आपकी खराब आदतें, ड्रिंकिंग हैबिट्स, देन डेली रूटीन अगर आपका खराब है तो उस हिसाब से बहुत ही वक्त के बाद, कई महीने बोल लो या कई सालों के बाद आपको पता चलेगा कि आपको अचानक किडनी फेलियर हो गया, पर वो अचानक नहीं है, राइट। जस्ट टू एक्सप्लेन यू, ये 10 दिन हम पकड़ते हैं, इसके मतलब 10 लेवल पकड़ लेंगे। ओके, तो उस हिसाब से जस्ट टू एक्सप्लेन यू, ये ऐसा एग्जांपल है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता कि 10 दिन में होगा, राइट। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको बस। तो देखो, ये ए नामक इंसान के पास 10 दिन है। ओके, तो पहले दिन जो है उसकी हैबिट्स खराब होने की वजह से क्या होता है, पहले दिन थोड़ा सा फंक्शन क्या होता है, डाउन होता है, मतलब थोड़ा सा फंक्शन लॉस होता है किडनी का, जो इसे महसूस नहीं होगा, इस इंसान को महसूस नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा हुआ ना। अगर झटके एकदम हो जाए तो फील होगा ना, पर थोड़ा सा फंक्शन में लॉस होता है और वो महसूस नहीं होगा इस ए नामक इंसान को। क्यों? क्योंकि एक माइनर लेवल पे हुआ है। ओके, अब दूसरा दिन पकड़ लेते हैं। यहां पर थोड़ा फंक्शन और बिगड़ेगा। ओके, यहां पर फंक्शन क्या होगा, और बिगड़ेगा। अब इसके बाद तीसरा दिन आएगा। तीसरा दिन पकड़ते हैं, वो उसकी खराब आदतें चली रही हैं, उसको अब ऐसे समझते कि सिम्टम्स कैरी ऑन होने लगे, मतलब उसको सिम्टम्स पता चल रहे हैं बट ही इज इग्नोरिंग। ओके, 2 केसेस लेते हैं। ओके, कि एक जगह पे वो इग्नोर कर रहा है और एक जगह पे वो ध्यान दे रहा है। तो पहली केस पकड़ते हैं, क्योंकि हमें 10th लेवल तक जाना ना, उसका पूरा खराब कैसे होगा किडनी, वो हमें प्रोसेस समझना है, राइट। सो हम ऐसे पहला केस पकड़ते हैं कि वो ध्यान नहीं दे रहा, ही इज जस्ट इग्नोरिंग द सिम्टम्स। तो तीसरे दिन तक समझो कि उसके खराब रूटीन के वजह से, खराब आदतों की वजह से वो किडनी के फंक्शंस और खराब होने लगे, एंड उसकी वजह से अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि उसको सिम्टम्स फील हो रहे हैं। ओके, सिम्टम्स फील हो रहे हैं। अब चौथा दिन पकड़ लेते हैं, चौथी लेवल पे आ जाते हैं, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है, वो थोड़े से डिफिकल्टीज फेस करता है। उसके बाद 5th day he is just ignoring the what we say, he is just ignoring the process कि हाँ यार फंक्शंस बिगड़ रहे हैं। तो ऐसा समझते हैं कि यहाँ पर 30 to 40% किडनी फेल हो चुकी, ऐसा समझते, क्योंकि यहाँ पर समझो कि 5 to 10%, यहाँ पर 10 to 15%, यहाँ पर
20 to 30%, मतलब हम राइट जा रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी ऐसे बोल रहे हैं, एक लाइन में जा रहे हैं, ठीक है, एक लाइन में जा रहे हैं। तो ऐसा समझो कि 30 to 40%, फॉर एग्जाम्पल 30 to 40% के बीच में गई तो किडनी फेल हो चुकी है, देन ही विजिट्स द डॉक्टर, बट उसके रूटीन के वजह से, उसकी आदत के वजह से वो वापस इग्नोर करता है। अभी हम फिलहाल तो भी इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, ये जो ए नामक इंसान है ये इग्नोर कर रहा है, क्योंकि हमें 10th लेवल तक जाना है, सीवियर करवाना है, तो इग्नोर ही करना पड़ेगा, नहीं तो वैसे इग्नोर करते नहीं है, पर हम इग्नोर करवाएंगे, ठीक है। सो अब उसने इग्नोर किया, देन डॉक्टर एडवाइसेस सम मेडिसिन फॉर द स्टार्टिंग पीरियड की, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा किस लेवल का हो रखा है वगैरह, बट ही और शी इज नॉट टेकिंग, द पर्सन इज नॉट टेकिंग द मेडिसिन, ओके। उसके बाद मेडिसिन नहीं लिया तो यहां पर 8वें और 9वें लेवल तक चला गया वो इंसान, मतलब क्या 70 to 80% फंक्शंस खत्म हो चुके हैं अभी, मतलब किडनी अब प्रॉपरली फंक्शन कर ही नहीं रही। देन ही विल विजिट द डॉक्टर। बोलते हैं ना, जब मुसीबत सर पे आती है तभी इंसान भागता है, समझ में आया बात। तो इसलिए हमने इग्नोर करवाया इस आदमी से, ताकि हम वहां तक सीवियर लेवल तक पहुंच सके। अब अगर ये इंसान डॉक्टर के पास यहाँ पर गया, 70 to 80% जा चुके हैं फंक्शनल एबिलिटी ऑफ द किडनी, मतलब क्या, अब किडनी ना ही यूरिया अच्छे से पास कर पा रही है, ना ही बाकी के वेस्ट प्रोडक्ट्स, मतलब अंदर ही बिल्डअप हो रहे थे। मतलब ये पूरे प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा था, आपको समझ में आ रहा है? ये जो बताया गया है, बिल्डअप इन द ब्लड, किस चीज का, द यूरिया एंड द वेस्ट प्रोडक्ट्स बिल्डअप इन द ब्लड। तो अब सीवियर क्यों हो गया? सीवियर क्यों हो गया? बिकॉज ये जो वेस्ट प्रोडक्ट थे ये इस प्रोसेस के दौरान बिल्डअप होते जा रहे थे, उसके वो जो ब्लड है, ओके, जैसे यहाँ पर बताया गया ब्लड में, ओके, सो ब्लड में बिल्ड होते जा रहे थे, जमते जा रहे थे, तो वो और जख्म भर रहा था उसके अंदर, पता है, दैट इज व्हाई अब सीवियर होता गया, जिस वजह से किडनी के फंक्शन एबिलिटी और भी कम होती गई। दैट इज व्हाई 70 to 80% किडनी फेल हो चुकी है, ओके। अब वो यहाँ पर डॉक्टर की एडवाइस लेके डायलिसिस एंड बाकी की जो मेजर ट्रीटमेंट्स होती है वो अगर करवाता है तो किडनी क्या होगी, मेंटेन रहेगी, मेंटेन, ओके, किडनी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। मतलब ना ही अब वो मरेगा, पर वो एक तरीके से जिंदा भी नहीं रहेगा। क्यों पता है? बिकॉज अगर वो यहां पर ध्यान देता तो कुछ चांसेस थे क्योर के, जैसे मैं बोला, पर अब यहां पर क्या होता है, बार बार वो ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। बिकॉज किडनी का मेन फंक्शन क्या है कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स और यूरिया है इनको बाहर निकालना। तो ट्रीटमेंट के थ्रू होता क्या है, मेडिसिन जो होती है वो एक तरीके से मेंटेन रखने में काम करती है, और ट्रीटमेंट के थ्रू होता क्या है, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है यही तो बाहर निकाले जाते हैं। क्योंकि किडनी काम क्या करती है, किडनी ये काम करती है कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना है। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकल रहे, यूरिया बाहर नहीं निकल रहा, तो ट्रीटमेंट के थ्रू होना क्या है, इन्हीं को बाहर निकालना। मतलब क्या, किडनी को मेंटेन किया जाएगा, ओके। और ये जरूरी होता है हर तीसरे चौथे दिन निकालना, ओके। अगर जमते जा रहा है तो कैसे होगा, उसे बाहर निकालना पड़ेगा ना। जैसे अ नॉर्मल ह्यूमन यूरिया एंड वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो हर दिन बाहर निकालते हैं ना, हमारे बॉडी से हर दिन बाहर निकलते हैं, बट यहां पर उसी प्रकार क्या करना पड़ेगा, हर दिन उसको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे समझो, आफ्टर स्पैम पीरियड, और यू कैन से एक स्मॉल पीरियड के बाद, ओके, लार्ज पीरियड नहीं है, एक लार्ज स्केल पीरियड के बाद वो बिल्कुल भी ट्रीटमेंट नहीं करवा पाएगा। क्या होगा पता है, वो सीवियर एंड पे पहुंच जाएगा, देन ही विल डाई, ओके।